जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये लिखते हुए कि कैसे परम प्रिय गुरु जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरी आंखें भर आ रही हैं। मार्च 2010 में जब मैं एक नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए गई तो मेरे लिए परेशानियों का समय आरंभ हो गया। जांच के परिणाम में मुझे स्तन का कैंसर से ग्रस्त पाया गया। तदोपरांत भी मेरी विभिन्न प्रकार स्वास्थ्य जांच हुई, जिनके परिणाम ने उपरोक्त बात की पुष्टि की। मैं स्वस्थ दिखती थी, जिससे मेरे चिकित्सक बहुत चकित थे, किंतु सच्चाई इसके विपरीत थी। मेरी बीमारी तीव्र गति से बढ़ती जा रही थी। मैं सदैव अनुशासित जीवन जीती रही, साथ ही अपने आहार और दिनचर्या का भी बहुत ध्यान रखने के कारण मेरी सेहत अच्छी थी। उस समय मेरी आयु 48 वर्ष थी और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मुझ पर कोई पहाड़ टूट गया हो। मेरी शल्य चिकित्सा ऑपरेशन हुआ। तत्पश्चात बहुत दुष्कर रसायन चिकित्सा कीमोथेरेपी हुई और तदोपरांत मेरी विकिरण चिकित्सा रेडिएशन आरंभ हुआ और उसी समय मुझे गुरुजी का बुलावा आया। 16 अगस्त 2010 को मैं और मेरे पति बड़े मंदिर पहुँचे। कीमोथेरेपी के कारण मेरे दांत टूटने लगे थे। मेरे दंत चिकित्सक ने ही मुझे गुरुजी के बारे में और बड़े मंदिर पहुँचने का मार्ग भी बताया। जब हम मंदिर पहुँचकर हाथ जोड़े समाधि की परिक्रमा कर रहे थे तो एक वृद्ध महिला जो मेरे आगे थी रुकी और उन्होंने पीछे मुड़कर मुझसे पूछा, क्या तुम ठीक हो? उन दिनों मुझे बहुत शर्मिंदगी का आभास होता था, क्योंकि मेरे सिर पर बाल नहीं थे और ना ही पलके व भौहें थी। मैं सदैव सिर ढक कर रहती थी। उन महिला का प्रश्न सुनकर मैं सहम गई और गुस्सा होकर बोली, अब मैं ठीक हूँ। उन्होंने मुझे अपने हाथ समाधि के बाहर आने को कहा। मुझे और मेरे पति दोनों को लगा कि मेरी बीमारी के कारण वह हमें समाधि से बाहर निकाल रही है। मेरे पति तुरंत मुझे बाहर लेकर गए। वह महिला हमें अपने साथ अपनी गाड़ी तक लेकर गई और उन्होंने हमें एक किताब दी, लाइट ऑफ डिविनिटी। मैं स्तब्ध होकर बस पुस्तक को देखती जा रही थी। तब मेरे पति ने मुझे उनको कहा कि उस किताब के लिए हमें कितने पैसे देने थे। गुरुजी के भेजे हुए इस महिला रूपी दूत ने हाथ जोड़कर मुझसे कहा कि वह तो बस सेवा कर रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी ने तुम्हें अपनी शरण में ले लिया है और फिर उन्होंने मुझे गुरुजी का एक स्वरूप भी दिया। अपने उपचार कराते हुए मैं प्रतिदिन उस ग्रंथ को पढ़ती, किंतु मुझे इस बात से परेशानी होती कि सभी सत्संग उन भक्तों के थे जिन्होंने गुरुजी के शारीरिक रूप में देखा था। मुझे लगा शायद मैं बहुत अभागी और अयोग्य हूँ कि गुरुजी ने अपना शरीर रूपी चोला छोड़ देने के बाद मुझे अपनी शरण में लिया था। मैं बड़े मंदिर हर सोमवार और अन्य दिन भी लंगर प्रसाद के लिए जाने लगी। मेरा उपचार 26 मई 2011 तक चला और मेरी सेहत, ताकत और रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी में निरंतर सुधार आता रहा। हर परीक्षण के परिणाम यही होते कि इतनी दुष्कर कीमोथेरेपी के बाद भी मेरे आंतरिक अंग एक सामान्य व्यक्ति से श्रेष्ठतर काम कर रहे थे। उसी समय मेरी हड्डियों की जांच हुई और उसके परिणाम भी ठीक आए। चिकित्सकों ने मेरा कीमोपोर्ट, एक छोटा उपकरण जिसके माध्यम से रसायन चिकित्सा दी जाती है, भी निकाल दिया। 2 सालों के बाद अब मुझे समस्त पीड़ाओं से छुटकारा मिल गया है। ये बुरा समय बहुत लंबा चला, परंतु गुरुजी ने मुझे इससे बाहर निकाला। बचपन से ही मुझे किसी भी रूप में नारियल से असहनीयता, एलर्जी रही है। अगर मैं सिर में नारियल का तेल भी लगा लेती हूँ तो मुझे तुरंत फफोले हो जाते हैं। मुझे नारियल से बहुत डर लगता था और मैं बहुत सावधान रहती थी, क्योंकि चिकित्सक ने मुझे कहा था कि नारियल मेरे लिए जानलेवा भी हो सकता था। सोमवार की एक दोपहर में मैं बड़े मंदिर गई और चाय और समोसा प्रसाद लेने के लिए कतार में थी, लेकिन मुझे चाय प्रसाद के साथ 2 खांडवी और 1 लड्डू मिला। मैं बस उस खांडवी को देखती जा रही थी जिस पर घिसा हुआ नारियल
डला हुआ था। मैं गुरुजी के प्रसाद को ना कैसे कर सकती थी और मैं उसे खा भी कैसे सकती थी। मैं 1 मिनट तक बस उस खांडवी को देखती रही और फिर हिम्मत जुटाकर जय गुरुजी बोली और उसे खा गई। घर जाते समय मैंने अपने पति को फ़ोन करके कहा कि शायद मुझे अस्पताल जाना पड़े, क्योंकि मैंने 2 खांडवी खाई थी। मेरे पति बोले कि हम 2 घंटे इंतज़ार करके देखेंगे। 2 घंटे बीत गए, फिर 20 घंटे और फिर 200 घंटे, परंतु मुझे कुछ नहीं हुआ। आज तक बड़ा मंदिर ही वो जगह है जहाँ मैं बिना किसी चिंता के नारियल खा सकती हूँ। जिस समय मैं कैंसर से लड़ रही थी, मेरी बेटी की सगाई हो चुकी थी और जनवरी 2011 में उसकी शादी तय थी। गुरुजी की शरण में आए हमें बस 1 महीना हुआ था और लड़के के परिवार वाले हमारे साथ बुरा व्यवहार करने लगे थे। 5 सितंबर को मेरी 6 घंटे लंबी कीमोथेरेपी होने वाली थी और उससे 1 दिन पहले हमारी बेटी की सगाई टूट गई। हमारा परिवार पूरी तरह से टूट गया और अगले दिन अपनी कीमोथेरेपी को लेकर भी मैं बहुत तनाव में थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी सारी दुनिया ख़त्म हो गई थी और हम बस एक अंधेरी गुफ़ा में चले जा रहे थे जहाँ रोशनी की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। मेरे पति बोले, हमारे दुखों का कोई अंत नहीं है। हमारे मित्र और रिश्तेदार हमारे दुर्भाग्य को लेकर तरह तरह की बातें बनाने लगे थे। हमें मेरी बीमारी और बेटी की टूटी सगाई से उभरना था और हमने गुरुजी से हिम्मत मांगी। सदैव उपार प्रेम देने वाले गुरुजी ने ही हमें उस बुरी परिस्थिति से निकाला और 1 साल बाद फरवरी 2012 में हमारी बेटी का विवाह भी हो गया। सच कहूँ तो मेरी बेटी और उसके पति को सामंजस्य बिठाने में कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं, किंतु हम जानते हैं कि गुरुजी उसकी परीक्षा लेकर उसको निखार रहे हैं और सब ठीक है। मेरे गुरुजी से यही विनती है कि वह सदा हमें अपने चरण कमलों में रखें और अंत तक हमारे साथ रहें। वह भगवान हैं, मालिक हैं, वह जो कह दे वो होकर ही रहता है। संगत जी, आंटी जी का सत्संग ही समाप्त होता है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नवंबर 2008 हम गुरुजी को 1984 से जानते थे। जब मेरे पति को पहली बार उनके दर्शन हुए, ऐसा लगा मानो वह एक दूसरे को सदियों से जानते हों। ये संबंध अभी भी कायम है और ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये रिश्ता एक गुरु और उसके शिष्य का है या 2 करीबी दोस्त का। हमारा हमेशा से ये मानना रहा है कि गुरुजी हमारे गुरु हैं, इस बात के बावजूद कि उनके पास दिव्य और चमत्कारी शक्तियाँ हैं। गुरुजी के चमत्कारों के बारे में बता पाना मेरी क्षमता से परे है। वह इस पृथ्वी पर कुछ भी कर सकते हैं और उनके पास जो लोग शांति और उपचार के लिए जाते हैं, गुरुजी उनकी अंदरूनी आत्मा के बारे में जानते हैं। उनके साथ हुए मेरे निजी अनुभवों के बारे में मैं उल्लेख करना चाहूँगी। मार्च 1998 में जब मेरे पिता मेरे ससुर के क्रिया रस्म के लिए होशियारपुर के गांव में मेरे ससुराल आए, तब तक वह गुरुजी को नहीं मानते थे। दिवंगत आत्मा के सम्मान में रखा गया शांति पाठ के लिए गुरुजी जालंधर से आए थे। मैंने अपने पिता को गुरुजी से मिलवाया और सब हैरान हो गए जब गुरुजी ने हवा से टोकरी भरकर गुलाब की पंखुड़ियाँ उत्पादित कीं। तब से मेरे पिता गुरुजी के भक्त हो गए। 2006 में मेरे पिता बाथरूम में गिर गए। उन्हें रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़ोर से चोट लगी और वह चलने फिरने से भी विवश हो गए। सबसे अच्छे ऑर्थोपेडिक और न्यूरोसर्जन का भी मानना था कि सर्जरी के अलावा कोई और उपाय नहीं था। मैंने ये बात गुरुजी को बताई और उन्होंने मुझे मेरे पिता की तस्वीर उनके पास लेकर आने को कहा। अपने अनोखे अंदाज में गुरुजी ने कुछ ऐसा करने को कहा जो बहुत सीधा सादा प्रतीत हुआ। जैसे ही मैंने वैसा किया, मेरे पिता की हालत में सुधार आने लगा। 4-5 हफ्तों में उन्होंने चलना फिरना भी शुरू कर दिया। बिना किसी वजह के मैं गहरे डिप्रेशन में पड़ गई थी। लगातार कुछ दिनों तक मैं बिस्तर पर पड़ी रहती। कई बार तो मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो जाती कि मुझे लगता वह बाहर ही आ जाएगा। मैंने गुरुजी के दर्शन के लिए जालंधर जाने
जाने का निश्चय किया। जैसे ही मेरे आने का उद्देश्य उनको मालूम था, गुरुजी ने मेरी हालत का पूर्ण वर्णन किया। गुरुजी ने मुझे कुछ करने को कहा जो बहुत ही साधारण प्रतीत हुआ और 3-4 दिनों में ही मेरी हालत में सुधार आने लगा। 2007 में मुझे स्लिप डिस्क के कारण बहुत तेज़ पीठ में दर्द हुआ। चिकित्सकों ने मुझे 4 हफ्तों तक बिस्तर पर ही रहने को कहा। मैंने ऐसा ही किया। मेरी हालत में सुधार आया। मुझे दोबारा पीठ का दर्द हो जाता। एक रविवार जब जनरल ग्रेवाल और उनका परिवार हमारे घर आए हुए थे, करीब 4:30 बजे गुरुजी अचानक ही आ गए। उस वक्त मुझे बहुत तेज़ पीठ में दर्द हो रहा था। गुरुजी ने मुझे लेटने को कहा और मेरे पीठ का कोई हिस्सा दबाया। वो पीड़ा अत्यंत दुखदाई थी और मैं करीब चीख ही पड़ी थी। पर यह आखिरी बार था जब मुझे दर्द हुआ। सब कुछ एक क्षण में गायब हो गया। मेरे पति के अपने अनुभव हैं, पर वह उनका ज़िक्र किसी से नहीं करते हैं। ना ही गुरुजी ने उनसे वह किसी को सुनाने को कहा है। दोनों का आपस में उत्तम तालमेल है। मैं चाहती हूँ कि ऐसा लंबे समय तक चले। मैंने ये सब लिखा है। मैं फिर से इस बात पर ज़ोर देना चाहती हूँ कि गुरुजी की महिमा वर्णन से परे है। संगत जी, आंटी जी का सत्संग यही समाप्त होता है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।